ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि आज भले ही हम मनुष्यों ने इतनी तरक्की कर ली है, मगर आज भी हमारी धरती पर ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें हम आज तक यानी 2021 तक भी अनजान हैं। इनमें से एक है ट्राइब्स। जी हाँ, वही जनजातियां जो जंगलों के काफी भीतर रहती हैं और बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं। वो ना अपने पास किसी इंसान को भटकने देते हैं, ना ही वो हम इंसानों की तरह शहरों और सड़कों पर घूमना पसंद करते हैं। और बस यही वजह है कि इनके बारे में आज भी अगर किसी राह चलते राहगीर से पूछा जाए तो उन्हें इन जनजातियों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं होगी। लेकिन अब चिंता किस बात की है, फाइनेस्ट लिस्ट है ना आपके साथ, जो आज आपको दुनिया भर में मौजूद कुछ ऐसी जनजातियों से रूबरू करवाएगा जिनसे अमेरिकी सेना भी खौफ खाती है। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रोजाना अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मोहावक पीपल। मोहावक पीपल जनजाति नॉर्थ अमेरिका की प्रथम राष्ट्र जनजाति है। इनके चेहरे पर हर समय बदनामी का रंग लगा होता है और सर पर इनके पंख। ये जनजाति ज्यादातर पहले न्यूयॉर्क में रहती थी, लेकिन अब ये ज्यादातर कनाडा में रहते हैं, जहां पर इनकी कुल जनसंख्या 23,682 है और अभी भी न्यूयॉर्क में इनकी कुल संख्या 5,632 ही है। मतलब कि आज के वक्त में मोहावक जनजाति के लोग कनाडा और न्यूयॉर्क दोनों में 30,000 से ऊपर की आबादी में रहते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों से बस ये इधर उधर ही भटक रहे हैं। मतलब ना केवल इनको रहने के लिए कोई पक्का ठिकाना मिल रहा, जिसकी वजह से ये लोग चैन से रह भी नहीं पा रहे। ये सरवाइव कर रहे हैं तो बस रहने के लिए जमीन की, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही अति एक्सीलेंट योद्धा है जो अपने हक के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मोहावक ट्राइब के लिए एक मजेदार तथ्य यह है कि सिर्फ इनके मर्दों में से बस एक ही इनका मुखिया बन सकता है, मगर सिर्फ मोहावक ट्राइब की औरतें ही पुरुषों को वोट दे सकती है, जो कि काफी मजे की बात है। नंबर 2 पर बात करेंगे चिम्बू स्केलेटन ट्राइब की। अब आप मिलिए उस जनजाति से जो हर समय कंकाल का रूप धारण किए रहती है, जो पापुआ न्यू गिनिया के चिम्बू प्रांत में रहती है। ये लोग हॉरर मूवी या रस्ट नाइटमेयर के इंसानों की तरह दिखाई पड़ते हैं, जो अपने संपूर्ण शरीर पर क्ले और ऐश के साथ पेंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से सभी जीवित कंकाल की तरह दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भले ये सभी ऐसा क्यों करते हैं? मगर इसके पीछे भी एक बड़ा सा सिंपल लॉजिक है। ये किसी भी बाहरी इंसान से मिलना नहीं चाहते और उनसे अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में ये डर है कि जंगल के बाहर रहने वाले शहरी लोग इनको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, जिसके डर की वजह से पूरा दिन अपने शरीर पर ऐसे ही पेंट के जरिए कंकाल बनाए रहते हैं। चिम्बू जनजाति जंगल में इतना भीतर रहती है कि उनके वास्तविक जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। लेकिन यह समझा जाता है कि वो 1600 और 2400 मीटर के बीच उबड़ खाबड़ पहाड़ी घाटियों में समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं। पारंपरिक रूप से पुरुष महिला अलग अलग घरों में, लेकिन परिवारों के रूप में तेजी से साझा हो रहे हैं। इनका व्हाइट यूरोपियन पीपल्स में सबसे पहली बार कांटेक्ट 90 के दशक में ही हुआ है। ये ज्यादातर एक बड़े से झुंड में रहते हैं और ऐसा ये सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं। असारो मुडमैन। अब आप मिलिए पापुआ न्यू गिनिया के एक और भयानक जनजाति से, जिन्हें असारो मुडमैन के नाम से जाना जाता है। बता दें, असारो जनजाति पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी आइलैंड्स प्रांत के गुरुका गांव के पास रहती है। असारो जनजाति मडमैन, जिन्हें होलोसा भी कहते हैं, ये वो लोग हैं जो मिट्टी से बने मुखौटों के आसपास केंद्रित पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और इसी मुखौटे की वजह से ये जनजाति दूर से ही पहचानी भी जाती है और इसी वजह से ये अपनी आज भी अलग पहचान बनाए हुए है और ऐसा कई सालों से करते आ रहे हैं। इसके अलावा इस जनजाति के लोग अपने पूरे शरीर को सफेद रंग से पोत लेते हैं और हाथों में बैम्बू रोड्स को पकड़ते हैं। इन्होंने अपने दुश्मनों के मन में अपनी पूरी जनजाति का खौफ बैठाने के लिए ये पारंपरिक पोशाक तैयार की है और इनका यह तरीका काफी हद तक कारगर भी साबित हुआ और बहुत बढ़िया काम करता है। ये ज्यादातर जंगलों के भीतर, जंगलों में मौजूद नदियों के आसपास या फिर बड़ी बड़ी गुफाएं बनाकर उन गुफाओं के अंदर आज भी रहते हैं। सेंटिनेलेस ट्राइब। सेंटिनेलेस ट्राइब, जिसे सेंटिनेली और नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंडर समूह के रूप में जाना जाता है, वो एक स्वदेशी लोग हैं जो उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में नॉर्थ सेंटिनियल आइसलैंड में रहते हैं। ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, शोम्पेन और निकोबारी के साथ ये जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 6 मूल और अक्सर एकांतवासी लोगों में से एक है। बाकी दूसरी कई जनजातियों के विपरीत सेंटिनेलीज ने बाहरी दुनिया के साथ किसी भी तरह की बातचीत से लगातार इनकार ही किया है और अभी भी कर रहे हैं।
वे बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं और यही वजह रही कि 1956 में भारत सरकार ने उत्तरी सेंटिनेल द्वीप को एक आदिवासी रिजर्व घोषित कर दिया। कुरुबा ट्राइब। कुरुबा जनजाति भी उन जनजातियों में से एक है जिनका जंगल को छोड़ जंगल की बाहरी दुनिया में कोई भी ताल्लुकात नहीं है। ये पूरी तरह से जंगलों में रहते हैं, न जंगलों से बाहर आते हैं, न ही किसी को अपने घर में घुसने की इजाजत देते हैं। ये जनजाति पूरे विश्व में कई जगहों पर अब तक देखी जा चुकी है, जिसमें एक अनुमान के अनुसार इस जनजाति के सबसे ज्यादा लोग ब्राजील की वेस्टर्न अमेज़न वैली में देखे गए, जिसमें अगर आज के वक्त की बात करें तो वहां उनके 170 मेंबर्स मौजूद हैं। ये शिकार करने और किसी के साथ युद्ध करने के लिए खुद ब खुद को अपने हथियार बनाते हैं। इसके अलावा लकड़ी के छोटे मगर जहरीले नुकीले तीर बनाने में मास्टर है। इस जनजाति का हर एक सदस्य को खुद को ये साबित करने के लिए कि वो इसी जनजाति का है, अपने कंधे पर लाल रंग से पेंट करना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई औरत हो या फिर मर्द। बता दे कि ये लोग ज्यादातर बिना कपड़ों के रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा इस पूरी कम्युनिटी में से ज्यादातर लोगों का बिहेवियर अग्रेसिव यानी आक्रामक ही होता है। हालांकि इसकी वजह तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है। सूरी ट्राइब। दोस्तों, अब आप मिलिए इथियोपिया की सूरी नामक प्रजाति से, जहां के लोगों की सुंदरता गोरे रंग या फिर बढ़िया कपड़े पहनने से नहीं बल्कि बड़े होठों की वजह से पहचानी जाती है। आपको पहले ही बता दें, इस जनजाति में लगभग 7,500 लोग मौजूद हैं, जिनमें बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी मौजूद है। लेकिन जब धीरे धीरे इस जनजाति का हर एक बच्चा बड़ा होता है तो उसे एक बहुत ही पेनफुल बॉडी मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। दरअसल इस जनजाति में हर एक औरत या फिर मर्द को अपने होठों में एक मिट्टी से बनी या फिर लोहे की बनी गोल प्लेट डालनी पड़ती है और इनकी यही बॉडी मॉडिफिकेशन इनकी खूबसूरती की निशानी है। जिसका होठ जितना बड़ा उतना ही सुंदर, यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं। ऐसे में अपने होठ में एक बड़ी प्लेट डालने की वजह से हर एक व्यक्ति के नीचे के 2 दांत टूट जाते हैं। बता दे, जो इनके होठ में प्लेट डाली जाती है उसका मैक्सिमम साइज 16 इंच तक होता है और सूरी जनजाति के लोगों में परंपरा सदियों से चली आ रही है। सूरी जनजाति एक बहुत ही छोटी जनजाति है जो कि इथियोपिया के दक्षिण और पश्चिम भाग में पाई जाती है और ये जनजाति सुरमा के नाम से भी प्रचलित है। और यहाँ के लोगों का ज्यादातर जो मुख्य काम है वो है जानवरों को चराना। और तो और इस जनजाति के संबंध इथियोपिया की मुर्सी और मीन जनजाति से भी है। अब अंत में बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाली सेटेरे मावे ट्राइब के बारे में, जिनमें ये देखने को मिलता है कि अपने मेंबर को योद्धा बनाने के लिए बुलेट एंड से कटवाते हैं, जिसमें पत्तों के बने ग्लव्स में 80 बुलेट चींटियों के डंक को डाला जाता है और इसके बाद उसमें 10 मिनट तक हाथ रखना पड़ता है। और जो इन 10 मिनट में बुलेट चींटियों के काटने से दर्द होता है उसका अनुमान आप लोग इन वीडियो क्लिप्स में लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि अगर ये चींटी एक बार काट ले तो इसका दर्द 24 घंटे तक नहीं जाता। लेकिन इनको एक बहादुर, साहसी और निडर योद्धा बनाने के लिए इसी कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। आशा करते हैं अजीब व गरीब जनजातियों के बारे में जानकर आपको वीडियो में कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा। हालांकि ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, इसलिए अगर आप इस टॉपिक पर अगला पार्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।